जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम में जो वैकेंसी निकली है इनके बारे में। तो कितनी वैकेंसी हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो है। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को सारा का सारा ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक। और इस नोटिफिकेशन के बाद हम लोग एक एक से ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग जाकर के कहाँ देखें और कहाँ से अप्लाई करना है। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो इसमें जो वैकेंसी है उसके लिए मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि जो वैकेंसी है आप लोगों की वो कैसे है। मतलब तो जो आप लोगों की वैकेंसी है वो अलग अलग जिले वाइज है। मतलब अगर मैं अलीराजपुर में, अनूपपुर में, ये जो अलग अलग जिले हैं उन सभी जिलों में जो है वो वैकेंसी है। और कितनी जो है वो ओबीसी की हैं, एससी एसटी की हैं, अनरिजर्व की हैं, ये सारी वैकेंसी जो है वो आप लोग जिले वाइज जिले देख सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि आप लोग कहाँ से देखें। ये भी बड़ी समस्या है कि आप लोग इन चीज़ों को कहाँ से देखेंगे। तो मेरे भाई, पहले तो मैं आप लोगों को यही बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को इस वैकेंसी को कैसे देखना है। तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाकर के MPE सर्विस लिख देना है। जैसे ही आप लोग MPE सर्विस लिखोगे और इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये जो पहले वाला है, ये मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी के विभिन्न पदों पर भर्ती से संबंधित जानकारी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो ये जो दोनों नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक, आप लोगों को ये रूल बुक बता रहा हूँ और दूसरा मेरे भाई ये जो मैं बता रहा हूँ वैकेंसी, ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों को ओपन हो जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ से ओपन नहीं करना चाह रहे हो तो इसी की जो वेबसाइट है MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप इस पर क्लिक करोगे तो जाकर के इसकी वेबसाइट से भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक। तो इसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अबाउट अस है, तो अबाउट अस में देखो सबसे नीचे लिखी है वैकेंसी, इस पर क्लिक करोगे और इस वैकेंसी में जो पहले ही नंबर पे है उस पर क्लिक करोगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद में, जैसे चलो मैं क्लिक कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग इसको क्लिक कर दे रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे नियम लिखे हुए हैं, इसके क्या नियम है क्या है। ठीक है। और आवेदन प्रारंभ की तिथि, यानी आप लोगों के जो फॉर्म है वो कब से अप्लाई शुरू हो गए हैं। तो अभी 12 नवंबर से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए हैं और कब तक चलेंगे, 2 दिसंबर 2024 तक आपके जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं। ठीक। अब बात आती है कि हम लोग अप्लाई कहाँ से करें। और यहाँ पर इधर रूल बुक और लिस्ट ऑफ वैकेंसी, तो यहाँ से भी आप लोग इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये वेबसाइट बताई थी, तो इसको हटाना यहाँ से। ठीक। और इसमें इसमें नीचे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, एक मिनट, ये लॉगिन। तो इसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, ठीक, अपनी चीज़ों को जो है वो डॉक्यूमेंट कहाँ फिल करना है। तो ये लॉगिन लिखा है इस पर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये लिखा है सिटीजन लॉगिन एंड प्रोफाइल पंजीयन, तो इस पर क्लिक कर देना। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ सारी प्रोसेस। ठीक। फिर मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप लोगों ने अभी तक इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी की सारी प्रोसेस दी है कि आप लोग इस प्रकार से जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। अब मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कितनी वैकेंसी है क्या नहीं है। तो ये तो मैंने ये प्रोसेस आप लोगों को बता दी है कि कैसे आप लोग जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग कहाँ से खुद इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक एक से बता दे रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं थोड़ा सा उधर बता दूं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है, आप लोग टोटल देख सकते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है, 165 वैकेंसी है अभी। ठीक। तो टोटल 165 जो वैकेंसी है वो है, और बोला है कि इसमें इंक्रीज हो सकती है, मतलब और वैकेंसी बढ़ सकती हैं। तो अब चलते हैं अपन लोग ये बात कर लेते हैं पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है इसकी क्या नहीं है। तो मेरे भाई, अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो इसकी ये प्रोसेस है। सबसे पहले 4 प्रकार की वैकेंसी हैं। पहली ये जो वैकेंसी है वो है जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक। ठीक। तो जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक की वैकेंसी है, जिला स्तर पर रहेगी। 35,000 रुपये प्रति माह इसमें जो है वो वेतन मिलेगा। बाकी इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो BE होना चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस से या IT से, या B.Tech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT से, और आपके पास MCA जो है वो MCA हो। ठीक। और MSc हो, उसमें कंप्यूटर साइंस या IT जो है वो रहा हो आपका। ठीक है। और चाहे तो जनरल हो, OBC हो, इसके लिए कम से कम आप लोगों की जो ग्रेजुएशन रही हो उसमें 60% होना चाहिए, और SC ST के लिए कम से कम जो है वो 50% होना चाहिए। ये जो है ये महत्वपूर्ण है। CS और IT स्ट्रीम में आपके पास
गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका जो गेट का स्कोर कार्ड है वो लगेगा। अब यहाँ पर कई लोगों को नहीं पता, ठीक, कि ये जो गेट का स्कोर कार्ड है वो क्या होता है। मेरे भाई हर बार जो जैसे इंजीनियरिंग वाली फील्ड वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए हर साल गेट का जो है वो एग्जाम होता है, और उस गेट के एग्जाम में उनके पास कुछ पासिंग मार्क्स रहते हैं कि इससे आप लोगों को ज़्यादा नंबर लाने हैं। अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वो तो बहुत बेहतर है, लेकिन कम से कम मिनिमम इतना पासिंग मार्क्स है, उतना तो आपके पास जो है वो नंबर होने चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि पेपर नहीं होगा, गेट के स्कोर कार्ड जो होगा वो आप लोगों के पास होना चाहिए, वही आपका वैलिड होगा। ठीक, अभी आगे और देखेंगे कि क्या क्या बोला है। दूसरी पोस्ट होगी वरिष्ठ प्रशिक्षण की। अच्छा, इसमें भी 35,000 रुपए प्रति माह हो गए, और इसकी क्वालिफिकेशन में भी वही क्वालिफिकेशन है, और गेट का क्या मांगा गया है, स्कोर कार्ड। तो मैंने बोला है, कई लोग कहेंगे ये कहाँ बनेगा, तो ये तो गेट का एक एग्जाम होता है, उसको देना पड़ता है, क्योंकि कई लोग नीचे फिर कमेंट करते हैं और फिर कहते हैं आप जवाब नहीं दे रहे हो। मेरे भाई ये कोई ऐसे नहीं बनता कि कहीं जाकर के मैं कह दूं कि वहां जाकर के गेट का स्कोर कार्ड बनवा लाओ। ये गेट का एक एग्जाम होता है जो हर साल होता है, जो इंजीनियरिंग के फील्ड वाले लोग जो रहते हैं ना वो सारे लोग जानते हैं। ठीक, तो ये गेट का जो है वो स्कोर कार्ड इसमें लगने वाला है, तो उसी के आधार पर आप लोगों का जो है वो सिलेक्शन होगा। तो दूसरी में भी हो गया ये। अगले तीसरे नंबर की है प्रशिक्षक की, उसमें 30,000 रुपये मिलेंगे आपको, उसमें भी सारी क्वालिफिकेशन वही की वही है, और फिर से उसमें ये है कि इसमें भी एग्जाम नहीं होगा, आपका गेट का स्कोर कार्ड वैलिड है। और चौथी है सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक की, इसमें भी आपको 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, और क्वालिफिकेशन जो मैंने पहले बताई है वही है। और मैंने बोला है कि इसमें भी कोई एग्जाम नहीं होना है, सिर्फ आप लोगों के पास गेट का CS और IT में, ये बात आप लोग देख लेना, सब में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उस ब्रांच से रिलेटेड आप लोगों के पास गेट का स्कोर कार्ड जो है वो होना चाहिए। ठीक, ये सब होने के बाद में एज वही है, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 40 वर्ष है। ठीक है, और जो MP से बाहर के हैं वो भी लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, उनके लिए 35 साल है। और जो MP से बाहर के लोग हैं वो लोग जो है वो इसमें अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो जनरल में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे? जनरल में। तो वो जो जनरल की वैकेंसी है उस पर काउंट किए जाएंगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या लिखा है। पहले सभी पदों के लिए आप लोगों को अलग अलग आवेदन करना है, इसमें लिखा है पृथक पृथक आवेदन करना है। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म भर दो तो उसमें आप लोग सारे के सारे पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, हर एक के लिए उन्होंने बोला अलग अलग आवेदन करना है। आगे इन्होंने कहा है कि जो भी सूची तैयार करी जाएगी वो गेट में जो भी आप लोगों का स्कोर कार्ड होगा, ठीक, उसके आधार पर सूची तैयार करी जाएगी। ठीक, बाकी जो है अगर किसी के समान अंक है तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी ना उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि इसके साथ साथ दोगुने पदों पर, जैसे मान लो जो वैकेंसी है इसमें मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, उससे डबल पदों पर जो है वो लिस्ट बनाई जाएगी। क्योंकि पहली जो लिस्ट होगी अगर उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करना नहीं चाहेंगे तो वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, तो उनको भी इसमें लिया जाएगा। ठीक, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है सिलेक्शन की। तो इसमें एग्जाम तो नहीं होना है, लेकिन इसमें क्या होना है वो मैंने बता दिया। गेट के स्कोर कार्ड पर जो है वो आप लोगों की एंट्री होनी है। अगली आप लोगों को एक बात और ध्यान देना है, मैंने आपको सारी की सारी साइटें बता दी हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से जो है वो इस चीज़ को देख सकते हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों में से मेरे भाई कई लोग कमेंट करके कहेंगे कि ये भी बताओ, वो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। आप भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो जाकर के वहाँ वेबसाइट पर जाके थोड़ा सा देखा करो। ठीक, तो ये वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी थी। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 2 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद एग्जाम होना नहीं है, गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर इसमें जो है वो आपका क्या होना है, सिलेक्शन होना है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप, हाँ एक बात और, नहीं तो बाद में कहेंगे, ये जो पद हैं वो संविदा बेस पर हैं, यानी संविदा जो बेस रहती है ना, MP में संविदा पर जो पद भरे जाते हैं, तो ये सारे के सारे पद जो है वो आपके संविदा बेस पर भरे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर जाना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।